फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आज आप हमने कितनी मेहनत की है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है आज हमने हमने और मैंने और मेरी सिस्टर ने और इस भाई ने। तो मतलब देखिए कितना ईंधन जो है ना हमने काट दिया है। ये ईंधन इधर बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो रही थी तो हमने ना बहुत अच्छा काम कर दिया। मतलब जगह भी खाली हो गई, बहुत ज़्यादा जगह भरी भरी थी और अब जगह भी खाली हो गई, ठीक हो गया। ये देखिए ये सारा इधर उधर बिखरा पड़ा था, इस सारा को इकट्ठा करके यहाँ रख दिया हमने। एक वो रख दिया और एक उधर, ये देखिए एक उधर रख दिया, मतलब सारा रख दिया है। अब हम जाएंगे घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम जाके वहाँ पे सूट भी सिलने हैं सिस्टर को, क्योंकि अब शादी में जाएगी तो सूट वगैरह भी सिलने पड़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ हमने कितना निकाला। और धूप देखो, आप देखो दिख रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है धूप। ये देखो मतलब आँख भी नहीं खुल रही, बट कभी कभी कैमरे की वजह तो बस अभी रेडी कर दिया इनको। तो मैं मेरा बेड सही करती हूँ अभी। बेड सोफे सब कुछ ख़राब कर देते बच्चे, सारा मतलब सुबह उठते ना। अब थोड़े बहुत देर पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद में हम जाएंगे कुआं पे। मतलब थोड़ा सा दिन सा हो जाएगा फिर हम जाएंगे कुआं पे। और ये देखिए बेड की हालत, मतलब बेड पे सोते हैं ना सारा ख़राब करते हैं जब बेड को सेट करते। ये देखो गाइस, एक ये बरोटी एक उधर है और एक वो है और एक ये है। सारी तोड़ के सारा इखर बिखर हो रही थी, अब सबको सही कर दिया है हमने तो अब ठीक लग रहा है। ये देखो अब जाएंगे घर पे। इधर का थोड़ा सा बच गया है, इसको भी कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया, अब काम कंप्लीट। जा रहे हैं अब घर पे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ यहाँ पे हिल गिरने। और आज की कंडीशन बताऊँ कुछ, मतलब सही 1 घंटा हो गया मेरी हालत। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, घबराहट सी अंदर से, मतलब हाथ पैर ऐसे काँप रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक से अंदर से, ऐसे ऐसे सारी बॉडी में यहाँ से। क्योंकि मुझे ओनली आधा घंटा खांसी चली थी और वो आधे घंटे की खांसी ने मेरी हालत ऐसी बना दी कि मतलब कि सारी ही बॉडी में धीरे धीरे कंपन सा महसूस हो रहा है। तो आप बताना कोई मतलब कोई घरेलू इलाज या फिर कोई क्या कमी है, क्या किस कारण से हो रहा है, कंपन सा हो रहा है पूरी ही बॉडी में, ऐसे 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 अंदर से भी ऐसे ऐसे हो रहा है और अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से महसूस हो रही है। वो आधा घंटा खांसी चली थी, पहले मेरे लगातार 1-1 घंटा भी चलती है, रेगुलर भी चलती थी, लेकिन कम होता था ऐसा। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही, मतलब आधा घंटे में की खांसी ने ही मुझे ऐसा बना दिया कि मतलब पूरी बॉडी में कंपन सा महसूस हो रहा है, ऐसे ऐसे घबराहट सी ऐसे होता है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या कमी है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की तो हालत क्या बताऊँ, आज तो मेरे साथ बहुत बुरी हालत हो रही है। पता नहीं, एक तो मतलब कि अंदर से गुस्सा ही गुस्सा दिमाग में से निकल रहा है। मतलब बच्चे बोलता भी है ना तो भी मुझे ऐसा चिड़चिड़ा सा स्वभाव भी हो रहा है एक तो। और एक सारा शरीर ऐसे बिल्कुल कंपन कंपन सा हो रहा है, बारीक बारीक सा। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल बोलने की हिम्मत ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो रही है मेरी। खांसी चली थी मुझे थोड़ी बहुत देर, तो उसी वजह से हो रहा है। और देखिए मैं अभी बैठी बैठी बात कर रही थी, अभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया है कि भाई उनके शायद कोई फ्रेंड है डॉक्टर, तो उनसे पूछ के बता देंगे कंडीशन कैसे किस वजह से हो रही है ऐसी कंडीशन, कभी कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि देखिए मुझे तो कुछ चांस बीपी लो लाग के भी लग रहे हैं, जो बीपी लो होती है ना ऐसे भी कुछ लग रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल बस शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं, जैसे आराम से ऐसे भी रहो ना तो भी कंपन कर रहा है सारा बॉडी। तो आपको पता है तो ज़रूर बताना आप। सोचा तो था कपड़ों के प्रेस वगैरह करूँगी, बट बिल्कुल हिम्मत ही नहीं लग रही। दिन में तो सोच रही थी कि कपड़ों के प्रेस, हाथ धोया तो देखो दिन में चुप रहो 2 मिनट। ये जो कपड़े, मैंने बोलिए चुप रहे 2 मिनट। ये जो कपड़े हैं ना इन सब की प्रेस करने की मैंने दिन में सोची थी, लेकिन अब करूँ तो ही शायद बाद में करूँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है।
और कुछ तो मतलब चारों बच्चों को मैं वहाँ पे पढ़ाती रहती हूँ, इसलिए बोलना बोलना इसने दिमाग ना, सच में दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये चार ना बिल बार बार में छेड़ करने लग जाते थे। फिर इनको बोलना, इनको धमकाना, इनको काम देना, समझाना, मतलब कि दिमाग को घुमा देते बच्चे। कुछ तो वैसे ही कंडीशन हो रही है खराब। और बच्चों को तो मेरी हालत ऐसी ही लग रही थी, तो बच्चे वहाँ पे रोटी खा रहे थे, तो मैं ठीक ही रहती हूँ ना, तो तुम बच्चों को लेके ही आती हूँ घर। लेकिन बच्चे रोटी खा रहे थे, तो मैं बोली कि ठीक है, मेरी अब हिम्मत नहीं है बच्चों को लाने की, मैं जा रही हूँ बच्चों को ले आना। और मैं अपना जो सामान ले आई, बैग वैग और दूध वगैरह जो भी है ना, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, तो ये ले आई मैं और आ गई। लेकिन अभी खाई नहीं, क्योंकि अभी हस्बैंड से बात कर रहा है कि भाई क्या कंडीशन है, मतलब बताएंगे, पूछ के किस वजह से हो रहा है ये। और अभी मेरी मम्मी से बात करूँगी थोड़ी, तो चलिए फिर खाना खाऊंगी। पता नहीं किस, कोई कमी तो नहीं है किसी चीज़ की, या ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को जानकारी है, कोई डॉक्टर हैं या फिर ऐसे कोई जानकार हैं, तो थोड़ी सी मुझे कमेंट में कमेंट कर देना आपकी भी, इस वजह से कंडीशन ऐसी हो रही है। तो चलिए अभी करते हैं रेस्ट, खाना वाना खाएंगे और मिलेंगे मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय। जैसा भी होगा मैं मॉर्निंग में बताऊंगी क्या किस वजह से ये सब हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता अभी तो मुझे, ठीक है। फ़ोन में भी तो फ्रेंड्स ये देखो, मैं आई हूँ ईंधन लेने। कल हमने सारा ईंधन तोड़ दिया, ये देखो, एक ये बरोटी तोड़ी, एक ये तोड़ी, एक वो उधर, और एक ये, और ये, बस इतना है। इसको इकट्ठा कर दिया था, ये सारा फैल रहा था इधर, सारा फैल रहा था, सारा को इकट्ठा कर दिया। और अब मैं लिख के जाऊंगी, कौन से में लिख के जाऊँ। अब वो और काटना है, एक दिन उसका और सफाई का काम करना है। ये देखो रूड़ी, उस भाई ने ना बिल्कुल मतलब कि गोल बना दी रूड़ी को, बिल्कुल अच्छी बना दी, अच्छी एकदम फंटास्टिक रूड़ी बना दी। मेरे से तो खैर इतनी नहीं बनती, क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ा जाता था, बड़ी मुश्किल से एक हेल लेके ऊपर जाती थी, फिर दूसरी हेल नीचे ही गिर देती थी। तो लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी, देखो इस भाई ने ना बिल्कुल गोल और बिल्कुल ऊंची रूड़ी बना दी। मतलब ये देखो बिल्कुल, मतलब सीधा ऊपर चढ़ के ना तब गिरता है। देखो कितनी गोल, कितनी सुंदर बना दी रूड़ी। हमसे इतना ऊपर नहीं चढ़ा जाता ना, ऊपर वो पहुंच पाते हैं। तो ये लिख के जाऊंगी ईंधन। ये थोड़ा सूखा लग रहा है, वो भी अल्लाह है, वो सारा सीला सीला सा लग रहा है। ये तो धुंध थोड़ा पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो उसी से हो जाता है। तो ये लिख के जाऊंगी, ये मुझे ठीक लग रहा है। इसमें पतले पतले है ना। ये देखिए, सुबह सुबह मैं आई थी ईंधन लेने, यहाँ पे ईंधन रखा हुआ था, तो मैं वो लेने ही आई थी सुबह सुबह। सुबह भी कभी बार ख़त्म हो जाता है, कई बार ज़्यादा लग जाता है, तो फिर सुबह लेना आना पड़ता है, फिर शाम को रख देते हैं वैसे तो, पर कभी कभी कम पड़ जाता है तो सुबह भी लेके आना होता है। तो मैं बस अब वहीं लेके जा रही थी। गाइस देखिए, हम दोपहर में जा रहे थे घर पे, यानी मेरे सास ससुर कहीं पे गए हुए थे, तो हम यहीं पे थे, क्योंकि यहाँ पे भैंस वगैरह होती है। तो फिर हम ईंधन वगैरह तोड़ने लग गए थे, काम में बिजी हो गए थे, फिर हम लेट गए थे, मतलब शायद 1-2 कुछ का टाइम हो रहा था। तो फिर हम अभी जा रहे थे घर पे। और फ्रेंड्स कैसे आप सब, तो आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस अभी आए थे गुआबर से, और मैंने ये अलमारी वगैरह साफ़ की है बिल्कुल, और ये कपड़े रख दिए, जिसका मैं नाइट में प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। अभी तो बीच में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं, तो मैं ले ली, वैसे मैं बाहर काम कर रही थी अभी। तो ये देखिए पैंट है बच्चों की, ये मेरा सूट है। ये सूट काफ़ी दिन हो गए प्रेस किए हुए, तो इसको करना पड़ेगा, उस प्रेस को बार बार हटाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ना डर लगता है मुझे। ये पैंट के प्रेस करने हैं। और यहाँ पे सूट सिलाई चल रही है, सलवार की सिलाई चल रही है। यहाँ पे देखिए अभी सलवार की सिलाई होने वाली। तो ये देखिए गाइस नल आ रहा है, और मैंने यहाँ पे साड़ी को धुल दिया है, और किचन को सफाई की है मैंने आज। वैसे तो आई तो लेट ही थी आज, पर फिर भी सोचे कि अभी लग रहे हैं तो चलो सारा काम फिनिश करके ही वो करते हैं। तो नल आ रहा है, सारा पानी भरा है मैंने, सारा धुल के ड्राम वगैरह जो भी थे ना, सारे धुल के भर दिए मैंने। अभी इसको बंद करना पड़ेगा नल को,
क्योंकि पानी सारा भर दिया। ये देखिए सारे ड्राम बिल्कुल क्लीन करके धुल के मैंने अब, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, क्या करें, बंद नहीं होता है। होद भी भरा हुआ है, होद में छोड़ दूँ तो अब इसको ना, इसका वो खो गया, ये इसका वो टूट रहा है ना, तो ये फिर बाद में फिर खुलेगा, थोड़ी देर में फिर खुल जाता है, क्या करें इसका। तो ये देखिए लगभग मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। सारी को धुल दिए मैंने झाड़ू से, झाड़ू लगा के एक बार सारी को धुल दी अच्छे से, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है हमारी सिलाई, सूट सलवार थोड़ी से बच गए हैं, वो सिल रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे स्कूल से, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम। को आप आज मेरे रूम को भी मैंने सेट कर लिया है, जो फालतू का सामान था ना उन सबको रख के, तो यहाँ पे फ़ोन चार्ज लगाती हूँ। अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। इस जो मैं बता रही थी ना, मेरी सास ससुर गए हुए थे, यानी मेरी बुआ जी की, यानी अपने ननद के, मेरी सास अपनी ननद के, तो वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे जिया के लिए दिया था, बुआ जी ने ये दिए थे थोड़े बहुत जो सामान होते हैं ना, मतलब देते हैं ये कि हमारे देसी भाषा में मतलब गरियाला में झाड़ू लगाते हैं, यानी बाहर जो होता है ना, बाहर चौक वगैरह जो, उसमें झाड़ू लगाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा धर्म माना जाता है उसको, तो उस वजह से जो उपहार दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे जिया को दिया था ये जो गिफ्ट, बहुत सारा दिखा रही थी मैं आपको अभी, रेवड़ी वगैरह, सूट वगैरह, चूड़े और जो भी चप्पल वगैरह जो टोटली सामान है ना वो सब, तो वो दिया था बुआ जी ने, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। पूरी कर ली, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो गाइस मैं बर्तन धो रही हूँ, और यहाँ पे देखिए हम बर्तन वगैरह जब सुबह की है ना, वो तो सुबह धोती थी। अभी ये शाम के जो मतलब बच्चे स्कूल में से आते हैं, टिफ़िन वगैरह, इनके कपड़े वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब अभी शाम को ही धुल देंगे हम इनको, क्योंकि वैसे तो खैर कल नहीं पहन के जाएंगे ये वाले ड्रेस, बट फिर भी अपना धोना है, फिर प्रेस वगैरह रख के ऑलरेडी जो है ना पहले ही ऐसे ही अपना काम कंप्लीट कर देते हैं इनको एडवांस में ही। अब इनको धो के सुखा देंगे, फिर प्रेस कर देंगे, कल या परसों स्कूल जाएंगे तब तक पहन जाएंगे। तो ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और यहाँ पे ये देखिए सारे बर्तन वाला काम भी हो चुका है कंप्लीट। और अभी बच्चों को मुझे कराना है काम उनका, ये देखिए बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को ना बीच बीच में समझाना होता है, क्योंकि अब ये फर्स्ट क्लास में हो गए। तो मैं यहाँ पे नमन को काफ़ी काम बच रहा था, और ये बोल रहा था बार बार मुझे समझा दो, बट मैं जिस टाइम थोड़ा बर्तन और कपड़े वगैरह धोने में बिजी थी, तो मैं इसको मना कर रही थी। फिर उसके बाद में ना ये दोनों को ही समझाना था काम, फिर मैं आके इनको दोनों को अपना अपना जो है वो समझा रही थी। थोड़ा सा काम इनका जो होता है ना, तो क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इनको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर थोड़ा बहुत समझा देते हैं ना, तो फिर इनको अच्छे से समझ में आ जाता है, और फिर ये खुद से कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ। अब मैंने बच्चों के कपड़े धुल दिए हैं, और अब मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ। ये मतलब शाम तक सूख जाएंगे, कल सुबह तक बिल्कुल आराम से सूख जाएंगे। फिर सुबह हम ले जाके इनको घर पे प्रेस कर देंगे, प्रेस करके रख देंगे। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट डे अपना जो है स्कूल में पहन के चले जाएंगे। तो हम इनके सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने, और अब मैं चली हूँ अंदर की साइड। और ये देखिए यहाँ पे गाइस अब मैंने कर दी है सब्ज़ी की तैयारी, दाल बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी की भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो और कुछ सब्ज़ी तो थी नहीं, दाल थी, तो मैं सोची चलो दाल ही बना लेते हैं, दाल है तो यहाँ पे ये बच्चे काम कर रहे हैं, मैं अपना दाल की तैयारी कर रही थी। तो फिर ये देखिए गाइस सुबह की टाइम की है, और ये सुबह सुबह में मतलब गाँव में ना ऐसे मक्खन निकालते हैं। देखिए चाय बन गई, ये इसमें ये घी निकल गया, देसी घी जो होता है ना, इसमें ये घी निकल गया, और चाय भी बन गई, और चाय बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए गाइस दोपहर में हम जब आए थे घर पे, तो हमारे पदाड़े की पोट लेके आनी थी। तो हम ये कूड़ा है ना, मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्ता गिरता है, तो एक पल्ले में उठा के आराम से घेर देंगे। तो ये हम लेके आ गए पदाड़े। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़्यादा व्लॉग लंबा